और चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे से। जेईसीसी में नव विधान न्याय की नई पहचान कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान मौजूद रहेंगे। 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव की भी ग्राउंड ब्रेकिंग है। 9,300 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण का भी कार्यक्रम रहेगा। तो वहीं दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी की 364 करोड़ राशि का हस्तांतरण होगा। विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना का विमोचन होगा। 47,000 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म की 260 करोड़ की राशि का भी हस्तांतरण किया जाएगा। तो वहीं 150 यूनिट प्रतिमान निःशुल्क बिजली योजना पोर्टल का शुभारंभ होगा। एफएसएल के 56 वाहनों और महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग के लिए 100 स्कूटियों व बाइकों की भी सौगात आज देंगे अमित शाह। बेहद अहम दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे जयपुर। सबसे पहले चलिए एयरपोर्ट का रुख कर लेते हैं। सहयोगी सत्यनारायण शर्मा वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, बेहद अहम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा। क्या तैयारी एयरपोर्ट पर नजर आ रही है, कितनी सख्ती सुरक्षा के लिहाज से भी, और आगे कैसा कार्यक्रम रहने वाला है अमित शाह का? तक 11:40 पर राजधानी जयपुर के इस स्टेट हैंगर पर पहुंचेंगे अमित शाह। और सुरक्षा की बात कर लेते हैं हम, तो देखिए अभी से जो स्टेट हैंगर पर सुरक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल सख्त कर दी गई है, या फिर यूँ कहें कि जो आमजन का यहाँ आना जाना है वो रोक दिया गया है। पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ अंदर पहुंचे हुए हैं और अंदर इतनी सिक्योरिटी है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री, तो ऐसे में परिंदा भी पड़ ना मार सके इसकी व्यवस्था की गई है। बता दूंगा आपको कि 11:40 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे अमित शाह। उसके पश्चात 11:40 पर रवाना होकर करीबन 11:55 पर जेईसीसी पहुंचने का जो प्रोग्राम उनका वो बताया जा रहा है। इसके बाद में वापसी का जो प्रोग्राम उनका बताया जा रहा है कि 2 बजे वो वापस एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 2:15 पे वायुसेना के विशेष विमान से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अमित शाह की सुरक्षा की बात हम कर लेते हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, चाहे वो स्टेट हैंगर की बात हो, चाहे वो स्टेट हैंगर से जेईसीसी पहुंचने की बात हो। जहाँ जहाँ से वीआईपी काफिला गुजरेगा वहाँ पर जो रास्ता है वो डाइवर्ट किया जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि समानांतर मार्गों का प्रयोग करें जिससे कि शहर के अंदर जाम ना लगे। और यही बात खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कही है कि वीआईपी यात्रा के दौरान लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, व्यवधान न आए, तो इसके लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। पहले से अपील की गई है कि जो वीआईपी रूट है वो खाली रखे, उसके स्थान पर समानांतर मार्गों का प्रयोग करें। श्वेता, फिलहाल अमित शाह का इंतजार किया जा रहा है और कुछ बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो स्टेट अंदर पहुंच चुके हैं। श्वेता, बिल्कुल। और सत्यनारायण, रिसीव करने कौन आने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री की मौजूदगी लगातार कार्यक्रम में रहेगी। एयरपोर्ट में किसकी मौजूदगी रहेगी, कब तक पहुंचेंगे? जैसा कि आप बता रहे हैं कार्यकर्ता भी और कई पदाधिकारी भी अभी से नजर आ रहे हैं एयरपोर्ट पर। श्वेता, देखिए जो जिस प्रकार से यहाँ पर होल्डिंग लगाए गए हैं, तो जो संभावना जताई जा रही है कि खुद डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा यहाँ पहुंचने का प्रोग्राम बताया जा रहा है। जैसा कि हमारे जो सूत्र कह रहे हैं, पुलिस के जो अधिकारी कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा यहाँ पर पहुंचेंगे रिसीव करने के लिए, और वही उनके साथ यहाँ से लेकर जेईसीसी जाएंगे। क्योंकि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो कार्यक्रम है उनका जेईसीसी के अंदर स्वागत करने का प्रोग्राम है कि जेईसीसी में खुद भजनलाल शर्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे। तो मुख्यमंत्री का वहां होने का बताया जा रहा है। और वहीं दोनों जो डिप्टी सीएम है उनको यहाँ पर होने की जो बात कही जा रही है कि दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे उनका स्वागत करेंगे और यहाँ से उनके साथ में वो जेईसीसी के लिए रवाना होंगे। श्वेता, बिल्कुल। सत्यनारायण, बने रहे हमारे साथ, क्योंकि एयरपोर्ट से सीधे जेईसीसी के लिए रवाना होंगे अमित शाह। और जेईसीसी से हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बेहद अहम है, आज सौगातों का दिन रहेगा और जब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आकर ये सौगात देने जा रहे हैं, जेईसीसी में किस तरह का पूरा कार्यक्रम उनका रहने वाला है? कितनी बड़ी सौगातों के तौर पर आज के इस कार्यक्रम को देखा जाए, उनके दौरे को देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल 2 डोम बड़े बनाए गए हैं। एक डोम में मुख्य कार्यक्रम होगा जहां सौगातें मिलेंगी और एक डोम नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी के लिए बनाया गया है। बड़ा डोम है, किस तरीके से आपराधिक कानूनों पर सरकार का नियंत्रण है, कैसे वो काम करेंगे, किस तरीके से पुलिसिंग बेड़े में और नए नवाचार किए जा रहे हैं। बहरहाल एक तस्वीर आपको सुरेंद्र दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये एफएसएल के 56 वाहनों के अलावा 100 नए वाहन जो हैं वो पेट्रोलिंग के लिए पुलिस बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं। देखिए आप, होंडा के नए वाहन, जिस तरीके से विदेशों में पुलिस काम करती है उसी तरीके से ये नए तरीके से डिजाइन किए गए हैं।
कंपनी ने केवल ऑर्डर पे ये वाहन बनाए हैं और हर थाने में रहेगा, एक आवाज़ पे वाहन पहुंचेगा। सायरन सहित तमाम चीज़ें इसमें हैं। 2 साथी बैठ करके गश्त पे रहेंगे। तो पुलिस बेड़े को और मजबूत करने के लिए आज यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना भी करेंगे। और FSL की ये 56 वाहन जो हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरामैन सुरेंद्र दिखा रहे हैं कि ये नए 56 वाहन भी इस पुलिस बेड़े को दिए गए हैं। तो सौगातों की बात करें श्वेता, तो देखिए आज का दिन बड़ा इसलिए रहेगा कि 9,300 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण अमित शाह करेंगे। इसके अलावा हर क्षेत्र को उन्होंने कुछ ना कुछ देने की बात कही थी। तो दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के रूप में 364 करोड़ की राशि का स्थानांतरण किया जाएगा और विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना का वो विमोचन करेंगे। इसके बाद 47,000 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म की 260 करोड़ की राशि का स्थानांतरण किया जाएगा। लाखों उपभोक्ता जो बिजली से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन में अहम इसलिए है कि 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना के पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यानी आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। जो 150 यूनिट बिजली का लाभ लेना चाहते हैं उन उपभोक्ता पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। तमाम सौगातें अमित शाह देंगे। राइजिंग राजस्थान समिट 2024 में जिस तरीके से MOU किए गए थे, तो 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव की ग्राउंड ब्रेकिंग भी अमित शाह करेंगे। 2 घंटे वो JECC में रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कैबिनेट के तमाम लोग और भाजपा के तमाम पदाधिकारी और पुलिस बेड़े का हर छोटा बड़ा अधिकारी यहाँ मौजूद है। अच्छी बात यह है कि जब वो प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे तो राजस्थान के तमाम थाने वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे और अमित शाह के भाषण के दौरान भी तमाम जो थाने हैं वहाँ वर्चुअली उन्हें इसलिए जोड़ा गया है कि अमित शाह स्पष्टवादिता से सारी बात रखते हैं। पुलिस बेड़े में जो नवाचार किए जा रहे हैं, पुलिसिंग को जो संदेश देना है, पुलिस बेड़े में क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि देखिए नए आपराधिक कानूनों के तहत कड़ा शिकंजा तो अपराधी पर कसेगा, लेकिन आमजन को लाभ मिल सके, आमजन को और सुविधा मिल सके, पुलिस थाना आमजन के पास जा सके, तमाम चीज़ों को लेकर के अमित शाह क्या कुछ कहते हैं तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यहाँ माकूल इंतजाम किए गए हैं। अंदर आने से लेकर बाहर मुख्य मार्ग पर भी ट्रैफिक डाइवर्जन का पूरा इंतजाम है। सुरक्षा चाक चौबंद है। 2 बड़े डोम बनाए गए हैं। एक डोम में अमित शाह सौगातों की झड़ी लगाएंगे और एक डोम में यहाँ नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी जो 18 तारीख तक चलेगी। आज आमजन को प्रवेश नहीं दिया जा रहा, लेकिन संभवतः कल से आमजन के लिए खुली रहेगी। आमजन उसमें देख पाएगा कि नए आपराधिक कानूनों के तहत और कितना सरलीकरण किया गया है, किस तरीके के कानून है, किस तरीके से अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और कैसे लाभ मिल सकता है। तमाम चीजों को देखने और सुनने के लिए कल यहाँ जयपुर में भीड़ उमड़ेगी। लेकिन अभी आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ से हरी झंडी दिखाकर इन 100 वाहनों को अमित शाह रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके साथ मौजूद रहेंगे। संभवतः दोनों डिप्टी CM भी कार्यक्रम में रहेंगे। 56 वाहन FSL को दिए जा रहे हैं। हमेशा ये शिकायत रहती है कि FSL की टीम लेट पहुंची या मौके पे देरी से पहुंची। तमाम पहलुओं को देखते हुए 56 नए वाहन पुलिस बेड़े में शामिल किए गए हैं। ये 100 वाहन जो स्पेशली तैयार करवाए गए हैं होंडा कंपनी से, उनके प्रतिनिधि यहाँ हैं। वो लगातार यहाँ बता भी रहे हैं कि किस तरीके से वाहन काम करेगा, दिन में कैसे काम करेगा और रात को गश्त के दौरान कैसे लाइट जलानी है, किस तरीके से सायरन बजाना है, ताकि ताकीद रह सके कि अब पुलिस गश्त पर है, पुलिस फील्ड में है, पुलिस मौके पे है, पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए है, पुलिस जनता के बीच है। ये सारे संदेश देने के लिए ये वाहन काम करेंगे। और 12 बजे जब यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे तो संभवतः पहले वो प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। करीब 20 मिनट तक अंदर प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान वो आला अधिकारियों से बातचीत भी कर सकते हैं। उसके बाद इन वाहनों की रवानगी होगी। संबंधित थानों को वाहन दिए गए हैं और आज से ही ये वाहन फील्ड में रहेंगे। उसके बाद जो डोम जहां पर सौगातों की झड़ी मिलेगी वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और विधिवत कार्यक्रम की वहां शुरुआत होगी। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए। जिस तरीके से पिछले महीने बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगातों की झड़ी लगाई थी, वैसी ही सौगातें आज राजस्थान को यहाँ मिलने वाली है। लेकिन बड़ा कार्यक्रम पुलिस बेड़े के लिए है। तमाम राजस्थान में छोटे बड़े सभी थाने वर्चुअली जुड़ेंगे
अमित शाह क्या कुछ कहते हैं, क्या संदेश देते हैं। बिल्कुल विनोद जी, केवल ये इन कानूनों को जन जन तक पहुंचाया जा सके, उन्हें समझाया जा सके और वो समझ सके कितना आसान हुआ है, ये मकसद इस प्रदर्शनी का है। लेकिन आपसे जानना ये भी चाहूंगी, क्योंकि 6 दिनों तक ये प्रदर्शनी रहने वाली है, आम जनों की भी एंट्री यहाँ पर होगी, आज और बाकी 5 दिनों में कितना अंतर रहेगा? क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से अगर बात कर ले, या फिर क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो आज के सिलेक्टेड लोगों की एंट्री रहने वाली है और आम जन कब यहाँ पर पहुंच सकता है, इसे लेकर भी जानकारी जरूर चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए आज जिन्हें पास जारी किया गया है वो पासदार ही इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर पाएंगे, यानी पुलिसिंग से जुड़े अधिकारी, तमाम वो आला अधिकारी, तमाम पुलिस बेड़े से जुड़े अधिकारी, और जिनको पास जारी किया गया है वो ही यहाँ वीआईपी, वीवीआईपी या आमजन में से जिन्हें पास दिया गया है वो यहाँ रहेंगे। 2 बजे बाद संभवतः इस प्रदर्शनी को आमजन के लिए खोला जा सके, लेकिन अभी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद इसलिए है कि अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे, इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, यहाँ से पुलिस बेड़े में 100 वाहनों की हरी झंडी दिखाकर रवानगी करेंगे। तो पूरा कार्यक्रम 3 से 4 घंटे का है, उसमें आमजन की भागीदारी आज नहीं है, लेकिन कल प्रदर्शनी के अवलोकन के लिए समय तय हो जाएगा। सुबह से शाम तक कब यहाँ आमजन प्रदर्शनी देख सकते हैं और यह देख सकते हैं कि पुलिस बेड़ा कैसे काम कर रहा है, नए कानून जो है, नए आपराधिक कानून है, उनमें क्या बदलाव किया गया है, किस तरीके से आमजन को जोड़ा जा रहा है, आमजन अपनी शिकायत कहाँ, किस स्तर पर और कैसे कर सकता है, किस तरह वो लाभ ले सकता है, तमाम चीज़ें बारीकी से कलियाँ बताई जाएगी। लेकिन आज का कार्यक्रम संभवतः जिन्हें पास जारी किया गया उन्हीं के लिए है, क्योंकि आज से इस प्रदर्शनी की शुरुआत होगी। अवलोकन के बाद शुरुआत कर देंगे अमित शाह, उसके बाद कल से 18 तारीख तक आमजन यहाँ पहुँचेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से पुलिस बेड़े में काम हो रहा है। राजस्थान में अपराध का जो ग्राफ है वो कितना कम हुआ है, किस तरीके से भजनलाल शर्मा सरकार लगातार अपराधियों पर लगाम कस रही है और नए आपराधिक कानून क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल विनोद जी, और बेहद अहम इस लिहाज से दौरा भी है, ये कार्यक्रम भी है। सत्यनारायण भी लगातार हमारे साथ बने हुए। सत्यनारायण, जैसे जैसे वक्त और करीब आ रहा है वहां पर हलचल भी तेज हो रही होगी, लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी होगा, क्योंकि जब खुद केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर आते हैं तो फिर ऐसे में समर्थक हो, कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, हर कोई चाहता है कि उनसे रूबरू हो सके और एयरपोर्ट पे ये मौका मिल जाता है। फिलहाल वहां पर और क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है वो भी जरा बयां कीजिए। श्वेता, देखिए, क्योंकि मामला केंद्रीय गृह मंत्री का है तो ऐसे में कुछ चुनिंदा लोगों को इस स्टेट के अंदर एंट्री मिलेगी, और जिसमें केवल डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम शामिल हैं। उनके अलावा बहुत कम पदाधिकारी या बहुत कम कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनको यहाँ पर अनुमति मिलेगी। लेकिन जो 1 साल हो गए नए कानूनों को लेकर, जहाँ पहले देश के अंदर आईपीसी चलते थे, भारतीय दंड संहिता का कानून चलते थे, वहीं 1 साल पूरा हो चुका बीएनएस को लागू हुए भारतीय न्याय संहिता। तो अवधारणा ये है श्वेता कि दंड के स्थान पर न्याय की व्यवस्था, जो नए कानून के अंदर बीएनएस जो शब्द आता है, भारतीय न्याय संहिता, यानी कि दंड बात की बात है, पहले व्यक्ति को न्याय मिले। तो न्याय की अवधारणा के जो नए कानून शुरू हुआ था 1 साल पहले, उसको 1 साल पूरा हो चुका है और उसी 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरी जो प्रदर्शनी है, इस प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो 1 साल के दौरान क्या कुछ नवाचार किए गए पुलिस की ओर से, नए कानून को कितना फायदा जनता तक पहुंचा, नए कानून कितने पुलिसकर्मी समझ सके अभी तक, ये सभी इस प्रदर्शनी के अंदर सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और नए कानूनों से कितना कुछ फायदा जनता को हुआ, पुलिस किस प्रकार से सुरक्षा करती है, किस प्रकार से अपराधियों पे लगाम कसती है, किस प्रकार से अपनी कार्रवाई को अंजाम देती है, किस प्रकार से विधि विज्ञान जो प्रयोगशाला उसका उपयोग करती है। तो नए कानूनों के अंदर काफी अच्छा जो प्रावधान है वो सभी प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन पिछली बार जो कानून शुरू था हमारे पूरे देश में शुरू थे, आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता, उससे बेहतर ही कानून लाए गए भारतीय न्याय संहिता, यानी कि दंड के स्थान पर न्याय की जो व्यवस्था है, न्याय की जो अवधारणा है, उसी के लिए ये कानून बनाए गए थे, भारतीय न्याय संहिता बनाई गई थी। 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। थोड़ी देर पश्चात जो स्टेट एंकर का मुख्य गेट है, यहाँ से ही अमित शाह का जो काफिला है, केंद्रीय गृह मंत्री का जो काफिला है, वो यहाँ से निकलेगा। 11:40 बजे उनके जो हेलीकॉप्टर फ्लाइट है वो यहाँ पर प्लेन है जो उतरेगा। 11:55 पे वो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जेएसी से पहुंचने का प्रोग्राम है। चूंकि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सुरक्षा व्यवस्था और टाइट कर दी गई है। श्रोता, जो रास्ता ये भी आप आवागमन देख रहे हैं, करीबन 5 से 7 मिनट बाद ये जो रास्ता है वो भी बंद कर दिया जाएगा। और स्टेट बैंक का मुख्य गेट आपको दिखाना चाहेंगे। स्टेट बैंक के मुख्य गेट पर
ये देखिए बिल्कुल गेट को बंद कर रखा है और पुलिसकर्मी वहाँ तैनात है। खुद जो सिक्योरिटी है काफी तैनात है। दिल्ली से जो एसपीजी कमांडो हैं वो यहाँ पर पहले ही पहुंच चुके हैं, तो सुरक्षा में कोई कोताही ना बरती जाए, हर स्थिति को सचेत रहा जाए, तो इसीलिए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए। खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ भी अंदर स्टेट टैंकर के अंदर मौजूद है। श्वेता, बिल्कुल सत्यनारायण, और इस लिहाज से बेहद अहम ये दौरा भी है। सुरक्षा के जिस तरह से चाक चौबंद इंतजाम आपने बताए, फिर हम चाहे जयपुर एयरपोर्ट की बात कर ले या जेईसीसी की बात कर ले, जो हमें विनोद जी भी जानकारी देते हैं। आप दोनों में से बने रहिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है जेईसीसी में भी हलचल तेज होगी। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, लोगों के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है और बड़ी सौगात का दिन है। पुलिस बेड़े को भी कितना मजबूत किया जाएगा वो भी आज नजर आएगा।